अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर 23 एग्जाम्पल है एन अनकंटेन्ड, ठीक है 202 पेज पे। एन अनकंटेन्स 10 white and 3 black balls, another uncontains 3 white and 5 black balls. 2 balls are transferred from first turn and placed in the second, and then one ball is taken from the latter. What is the probability that it is a white ball? ठीक है, अब अर्न ए किसको शो कर रहा है? A1 के आपके पास 2 balls are drawn from the first turn and transferred to the second turn. तो ए किस किस में अकर हो सकता है? पहले अर्न में कितनी है? 10 वाइट और 3 ब्लैक बॉल्स। पहले तो आप ये लिखें कि अर्न ए में कितनी बॉल्स हैं? वाइट 10 एंड ब्लैक 3। अर्न बी में कितनी है? 3 वाइट और ब्लैक आपके पास 5। अब आपके पास जो है उन्होंने कहा है कि 2 बाल्स आपने अर्न ए में से सिलेक्ट करनी है और अर्न बी में ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है। और फिर अर्न बी में से आपने एक बाल सिलेक्ट करनी है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आप अर्न बी में से बाल सेलेक्ट करेंगे वो वाइट हो? अब हमारे पास इसमें क्या चीज़ है कि हमने 2 सिलेक्शंस करनी है, इसमें से भी सिलेक्शन करनी है, फिर इसमें से करनी है। अब अगर हम लेट ए बी द इवेंट, that 2 balls are selected from an A, from अर्न ए। अब ए विद द इवेंट हम अपने इसमें से 2 सिलेक्ट करनी है। अब हमें नहीं पता हमारे पास कौन सी 2 बाल्स आएंगी। ये भी हो सकता है हमारे पास दोनों वाइट आ जाए। क्या पॉसिबिलिटीज है? या दोनों वाइट आ जाए, या एक वाइट एक ब्लैक आ जाए, या दोनों ब्लैक आ जाए। तो A1 क्या होगा? 2 वाइट बाल्स आर सिलेक्टेड, ये बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसी के उस पर आपकी एक्सरसाइज में भी है। 1 वाइट एंड 1 ब्लैक बाल, A3 क्या है? 2 ब्लैक बाल्स, ठीक। अब इन तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 आपके पास हो जाएगी कितनी वाइट है? 10 C2, 2 वाइट बाल सेलेक्ट हो। टोटल कितनी है? कितने वेज में A1 सेलेक्ट होता है? पहले इसको इस तरह नंबर ऑफ A1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। कितने वेज में 2 वाइट सेलेक्ट हो सकती हैं? 10 C2, 3 C0, 13 C2। फिर कितने वेज में 1 वाइट 1 ब्लैक, A2 क्या है? 1 वाइट 1 ब्लैक, 10 C1, 3 C1, 13 C2। कितने वेज में 2 ब्लैक सेलेक्ट हो सकती हैं? 10 C0, 3 C2 डिवाइडेड बाय 13 C2।
2। ठीक है, अब ये जो आपके पास है इसमें अब आपके पास हमारे पास क्या चांस है कि हमारे पास इन तीनों में से कोई भी इवेंट अकर कर सकता है। अब किसी भी इवेंट के अकर करने से चेंज हो जाएगा। अगर 2 ब्लैक होंगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज है, 2 वाइट है उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज है, 1 वाइट 1 ब्लैक है इसकी प्रोबेबिलिटी चेंज है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 45/78। ठीक है, फिर नेक्स्ट का आंसर आता है 30/78। वो चावल जो है इधर सोफे पे थे बाबा को। और जो अगर 2 ब्लैक हों तो वो हो जाएगा 3/78। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 A3। जी हमें कहा है सब। अच्छा, अब आपके पास ये तो हो गया कि 2 वाइट 1 वाइट 1 ब्लैक और 2 ब्लैक किस तरह सेलेक्ट होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, अब हमारे पास पहले तो यहाँ से अगर 2 वाइट सेलेक्ट होती हैं, जब 2 वाइट सेलेक्ट होती हैं तो हमारे पास अर्न बी में क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अगर आप अर्न बी में 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर इधर से 2 वाइट सेलेक्ट होती हैं तो अर्न बी में क्या फ़र्क पड़ जाएगा। बी में क्या हो जाएंगी, वाइट हो जाएंगी 5 और ब्लैक रहेंगी 5। अगर अर्न बी में ट्रांसफ़र होंगी 2 वाइट। अगर इसमें 1 वाइट 1 ब्लैक ट्रांसफ़र होगी तो वाइट हो जाएंगी 4 और ब्लैक हो जाएंगी 6। ठीक है, टोटल हमारे पास 10 आना है ना। पहले 8 थी, 2 आएंगी तो 10 आएगा आंसर। फिर अगर आपके पास 2 ब्लैक हो जाएगा तो वाइट कितनी है 3 और ब्लैक कितनी है 7। सही। अब आपके पास जब प्रोबेबिलिटी आप उन्होंने कहा वाइट बाल, जब आपने अब कितनी बाल सेलेक्ट करनी है 1, इधर से आपने 2 सेलेक्ट करनी थी। अर्न बी में से नंबर ऑफ बाल्स इन अर्न बी आफ्टर टू बाल्स फ्रॉम अर्न ए। ठीक है, अब ये जब है तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बाल क्या है, A1 इंटरसेक्शन वाइट। ठीक है, पहले में से 2 बाल्स आए वाइट प्लस A2 इंटरसेक्शन वाइट। ठीक है, हमने इसको इवेंट दे दिया ना, 1 वाइट 1 ब्लैक प्लस A3 इंटरसेक्शन वाइट। तो probability of A1 into probability of white given A1 has occurred plus probability of A2 into probability of white given A2 plus probability of A3 into probability of white given A3। अब probability of A1 जो है वो है 45/78। अच्छा, अब वाइट पे क्या इफेक्ट हुआ है, 2 वाइट आने से वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/10। ठीक है, इवेंट A1 का पहले इवेंट का इसके ऊपर असर हो रहा है ना, यहाँ पे
हमारे पास 5 हो गई हैं 3 के बजाय। फिर A2 की प्रोबेबिलिटी है 30/78 इंटू इधर अब वाइट कितनी हो गई है 4/10 प्लस 3/78 इंटू आपके पास 3/10। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये 3 इवेंट्स हैं, इनको आप सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.4538। फिर है 6.24 अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ ordinary playing card. What is the probability that it is a diamond, a face or a king? There are two ways of solving this problem. One is given is in for example 6.16. A second approach is given below. जो हमने पहले किया था, जो जिस एग्जाम्पल का 16 एग्जाम्पल का ये जो है वो रेफरेंस दे रहे हैं, जिस एग्जाम्पल का ये रेफरेंस दे रहे हैं उसमें हमारे पास क्या है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज अ डायमंड, फेस और किंग। डायमंड होते हैं 13, फेस होते हैं 12, किंग होते हैं 4। ठीक है, अब आपने और किंग है, इट मीन्स आपने यूनियन लेनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड यूनियन फेस यूनियन किंग। अब इसका फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड जब हम ए यूनियन बी यूनियन सी के फार्मूला से करेंगे, डायमंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड इंटरसेक्शन फेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड इंटरसेक्शन किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस इंटरसेक्शन किंग। ठीक है, ये मैं फार्मूला गलत लिख के यहाँ माइनस आना प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड इंटरसेक्शन फेस इंटरसेक्शन किंग। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब आपके पास जो हमने पहले किया था उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड आ जाती थी 13/52, 12/52 और 4/52। डायमंड और फेस में कॉमन कितने होते हैं, डायमंड में 3 फेस कार्ड्स होते हैं तो इसकी कंबाइन प्रोबेबिलिटी आ जानी थी 3/52। फेस और किंग में कितने कॉमन होते हैं, 4 किंग होते हैं फेस कार्ड्स में, किंग भी शामिल है तो इसकी कम इंटरसेक्शन आ जानी थी 4/52। और डायमंड इंटरसेक्शन किंग में, डायमंड में 1 किंग होता है, इसमें 1/52 और इन सब में मिला के आपके पास 1/52 आ जाना था। एक तो उस तरह आप सिंपल समझे, आप सैम्पल स्पेस को स्टडी करके ले रहे हैं। फिर इसका जो दूसरा तरीका है वो क्या है, अब जब हम इसको करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड जो है वो 13/52 है, फेस है 12/52 और किंग है 4/52 माइनस, अब इसको हम जो है
टू इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का फार्मूला माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस गिवन डायमंड minus probability of diamond into probability of king given diamond minus probability of face into probability of king given face plus probability of diamond into probability of face given diamond into probability of king given face intersection डायमंड। ठीक है, अब मैं ये प्रोबेबिलिटीज पुट करती जाती हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड इनटू फेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड क्या है 13/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस गिवन डायमंड के आपके पास जो फेस कार्ड है जबकि डायमंड अगर हो चुका हो तो डायमंड में फेस कितने हो जाएंगे 1, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 1/30। ठीक है, नहीं डायमंड में फेस 3 होते हैं। अगर आपके पास डायमंड अगर हो चुका हो तो फेस की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी 3/30। फेस गिवन डायमंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ, नहीं ये गलत हुआ है इधर, ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए द कार्ड इज ड्रॉन इज अ डायमंड, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/52 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए में आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/12। ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ। अच्छा गर्ल्स, इसमें अब आप देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस गिवन डायमंड। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस गिवन डायमंड का क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस इंटरसेक्शन डायमंड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड। फेस इंटरसेक्शन डायमंड में कितने फेस कार्ड होते हैं 3/52 और टोटल डायमंड कार्ड कितने होते हैं 13/52। ये आ जाता है आपके पास 3/13। ठीक है, फिर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड है 13/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग डिवाइडेड बाय गिवन डायमंड या प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग गिवन डायमंड है अगर में क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इंटरसेक्शन डायमंड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड, तो वो आपके पास आ जाना है 1/52। ठीक है, ये आ जाएगा 1/52। फिर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग फेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस है 12/52 और प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग गिवन फेस, किंग में कितने फेस कार्ड होते हैं आपके पास सॉरी फेस कार्ड में कितने किंग होते हैं 4 किंग होते हैं 4, तो ये आ जाएगा 4/12। फिर आपके पास इन सब की कंबाइन प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कार्ड 13/52 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड गिवन, वो आ जाएगी 3/13 इंटू 1/3। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी
1/52 इसका इंटरसेक्शन का आंसर आप सॉल्व करेंगे तो ये 1/52। इस सारे को जब आप सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 0.423 विच इज़ सेम विच इज़ इन एग्जाम्पल 6.16।